नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी। एचपीएससी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के अभी एग्ज़ाम हुए थे। मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया था। मैं पूरा अनुभव बताऊंगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो बताऊंगा। सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आए थे उसके बारे में बात करेंगे, और लेंथी था कि पेपर नहीं था उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इसका एनालिसिस मैंने कर दिया था, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो सेम पे। और उसी के साथ साथ में दूसरी चीज़ और आपको देखने को मिली थी कि बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ सेम चैनल पे, यूजीसी नेट अड्डा 24/7 यूट्यूब पे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है यही है। तो एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके देखने को मिला था आपको हरियाणा का, तो बहुत सिंपल सा था कि आपके 5 ऑप्शंस थे। कोई बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर कहने नहीं था। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, ईजीली 1 से 1.5 घंटे में पेपर पूरा ख़त्म कर देगा, पूरा अच्छे से ख़त्म कर देगा। और आप पूरा पेपर पढ़ सकते हो और अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो 55 से 60 मिनट में। तो मेरा भी 55 से 60 मिनट में पूरा कंप्लीट पेपर को मैंने पढ़ के पूरा कर लिया था, और उसके बाद में मैं दूसरे राउंड पे गया था। तो आप ऐसे ही करना, क्योंकि बीच बीच में आपको थोड़े से पैराग्राफ मिलेंगे, अनसीन पैसेज टाइप मिलेंगे, जो आप लोगों को थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे ही बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में से ही, अनसीन पैसेज में से देख के इजीली सॉल्व हो रहे थे। अब देखते हैं कि पैटर्न किस तरीके से देखने को मिला था। तो आपके एक क्वेश्चन था, प्लस में आपके 5 ऑप्शंस थे, तो वो ABCD और प्लस में E। तो जो आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, जैसे आपको पता है माइनस मार्किंग है, तो जो आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसमें क्या करना है, आपको E पे क्लिक कर देना है। तो मैं कहूँगा कि 90+ तो अटेम्प्ट इजीली हो रहे थे। हम फिजिकल एजुकेशन वालों की बात कर रहे हैं, और बहुत ही इजी और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, जिस तरीके से यूजीसी नेट लेवल का भी नहीं था, ये कह सकते हैं PGT लेवल का भी नहीं था, एक TGT लेवल का पेपर, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर था। तो मैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जिसने सिलेबस अच्छे से देखा था PGT लेवल का, तो वो ईजीली सॉल्व कर पा रहा था। और उसी के साथ साथ में क्या क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस थे, क्या रीजनिंग आई थी, क्या मैथ आया था, क्या हरियाणा जी की आई थी, तो नहीं, नो, कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं था, कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं था, और किसी भी तरीके से हरियाणा जी के नहीं पूछी गई थी। तो आप निश्चिंत रहें, अपने ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिला था, और साथ ही साथ में इजीली सॉल्व भी हो रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात यह है कि टाइम कितना मिलता है, क्या पूरा, क्योंकि 2 घंटे का आपका पेपर है, तो क्या 2 घंटे में पेपर सॉल्व हो जा रहा था? इजीली 1.5 घंटे में आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, इतना इजी पेपर था। और अगर पढ़ा है तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और सभी के लिए एक जैसा लेवल था। ऐसा नहीं कि कोई बहुत पढ़ने वाला है तो उसका बहुत ज़्यादा स्कोर आएगा, और जो बहुत कम पढ़ने वाला है उसका बहुत कम स्कोर आएगा। इस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को, कि सबके ऑलमोस्ट एक जैसे, क्योंकि सारी चीज़ें वो थी जो आप सब सोल्व कर पा रहे थे। ठीक है, हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें, ध्यान रखना। तो आप लोग अगर सिलेबस को अच्छे से देख लेते हैं, सारी चीज़ें सिलेबस में से ही थी, और अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, और एक दिन पहले रिवीजन करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेपर जो था वो ऐसा था कि पूरे सालों साल, अब पिछली बार या यूजीसी से कितने क्वेश्चन उठा के डाले गए, तो मैं कहूँगा कि 50 to 60% आपके जितने इधर उधर आसपास के स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के आते हैं, या जो बिल्कुल मॉडरेट और इजी लेवल के यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो भी डाल रखे थे। जैसे कि बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई, ओलंपिक्स जो एंशिएंट टाइम पे होते थे वो किस देवता के सम्मान में होते थे। तो ये सब बेसिक से बेसिक क्वेश्चन थे। ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आपको 10 से 20 देखने को मिले थे, बिल्कुल इजी, जैसे कि लीवर हो गया, ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर था तो उतना हार्ड नहीं बनाया HPSC ने, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स मिलेंगे, खैर मिलने तो उतने ही है जितने चाहिए, लेकिन फिर भी एक कैंडिडेट्स को एक संतुष्टि मिली कि हाँ हमारा पेपर अच्छा गया। हालांकि चाहे जिसका मतलब ऊपर से क्रीम छांटेंगे, चाहे अच्छा गया हो चाहे नहीं गया हो, लेकिन सबको यही लग रहा है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। बाकी तो रिजल्ट बताएगा, 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आप इसी तरीके से चैनल पे अपडेट रहें, क्या रहा रिजल्ट, कितनी कट ऑफ गई, ये सारी बातें बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी तैयारी करते रहें, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, और शाम को हम मिलेंगे 7 बजे। टेक केयर, बाय बाय।